मूर्ति विसर्जन देखने नाबालिग गई थी। देर शाम लौटने के दौरान गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। रेप के बाद नाबालिग को धमकाने का आरोप है। परिजनों की थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। डुमरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, गैंगरेप मामले में अपडेट क्या? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है डुमरी प्रखंड में घटा है, जहां पे एक गांव में मूर्ति विसर्जन सरस्वती पूजा का हो रहा था। उस दौरान एक 12 वर्ष की नाबालिग की जो युवती है वो गई थी विसर्जन देखने के लिए। विसर्जन होने के बाद वो अकेले अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान गांव के ही जो 5 युवक हैं उनके द्वारा में उनका अगवा कर लिया गया युवती को। उसके बाद जंगल की ओर ले जा करके उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद युवती को जान मारने की धमकी दी गई अगर किसी को बताने पर। और डरी स्वामी युवती जब घर अपनी पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उसको डुमरी थाना लेकर पहुंचे हैं और उनके द्वारा में शिकायत दर्ज कराया गया है। शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए जो 5 आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां 14 दिन बाद सकुशल कैरव गांधी मिले हैं। पुलिस ने बरही से कैरव को बरामद किया है। सुबह 4:30 बजे घर कैरव गांधी लौट आए हैं। कुल्हान के बड़े कारोबारी के बेटे हैं। 13 जनवरी को बदमाशों ने किडनैप किया था। कैरव के सकुशल लौटने से परिवार में खुशी है। हजारीबाग के बरही से सकुशल अब कैरव मिल चुके हैं। तो देखिए, 13 जनवरी को कैरव गांधी अचानक लापता हो गए थे। बड़े कारोबारी के बेटे, और इस पूरे मामले में कई राज्यों की पुलिस तक जुट गई थी और लगातार अलग अलग टीमें जो है वो बनाई गई थी। हालांकि अब सकुशल वापसी हो चुकी है। बता दें कि जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर उनका अपहरण किया गया था। बहुत खुशी हुई है। आपने मुलाकात की? हाँ, अभी मुलाकात करके आ रहे। देवांग से ज्यादा बात नहीं हुई, विषय कैरव से ज्यादा बात नहीं हुई। देवांग से बात हुई, बोले हाँ सुबह 4:30 पौने 5 बजे। क्या कर रहे हैं अभी? अभी घर पे ही हैं, सब बैठे हुए हैं फैमिली के साथ में। उनके पापा परिवार की क्या खुश है? बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया था, इस किडनैपिंग को, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक भी आके इस परिवार से मिले थे। उन्होंने भी एक चेतावनी दिया था प्रशासन को, अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द इनकी रिहाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। और जिला स्तर पे हम लोगों ने आंदोलन करने का भी काम किया। हम लोगों ने डीसी साहब के कार्यालय और एसपी साहब के कार्यालय पे हम लोगों ने वहाँ पे जाके हम लोगों ने धरना देने का काम किया। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव का भी ये किया कि पुलिस प्रशासन हरकत में आई और ये इनकी सकुशल बरामदगी हुई है। कुल्हान के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी का अपहरण मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें वो सकुशल अपने घर सुबह 4:30 बजे पहुंचे हैं। जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि 4:30 बजे जो है सुबह बरही में उनका अपराधी जो है अपहरण किए थे उनको शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है सकुशल। और देख सकते हैं कि तस्वीर अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ उनके आवाज पर कई परिवार के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। हालांकि कैरव गांधी अपने घर सकुशल लौट चुके हैं और 15 दिनों के बाद जो है ये पूरा अपने घर पहुंचे हैं। और लगातार इस मामले को लेकर कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो इनके घर पहुंचते थे। पक्ष विपक्ष कई तमाम बड़े दिग्गज नेता हो या जमशेदपुर चैम्बर के लोग हो, व्यापारी लोग हो, इस घटना के बाद काफी सहमे हुए थे। पूरे मामले का जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा था। उसके बाद झारखंड की डीजीपी 2 दिन पहले यहाँ पहुंची थी और इनके आवाज भी गई थी और जहां से उनकी किडनैपिंग हुई थी वहां भी निरीक्षण किया था। और उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर ये तूल पकड़ता जा रहा था। व्यापारी भी आक्रोश थे, मगर कहीं ना कहीं सभी का एक ही राय था कि कैसे भी करके जो कैरव गांधी का अपहरण हुआ वो सकुशल अपने घर लौटे। मगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कैरव गांधी को बरही से बरामद कर लिया गया है और उसे सुबह अपने घर लाकर छोड़ दिया गया है। मगर ये कुल्हान के लिए एक बड़ी खबर है कि कैरव गांधी जो है 15 दिनों के बाद सकुशल अपने घर लौटे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, सकुशल अब कैरव लौट आए हैं, लेकिन इतने दिनों किन हालातों में रहे, क्या जब आए हैं उनसे कुछ बातचीत हो पाई, कुछ बता पाए हैं वो? जी देखिए, लगातार जो है अभी की बात बता दूं, कैरव गांधी खुद बालकनी में निकलकर मीडिया कर्मियों को हाथ हिला रहे हैं और अपना जो है खुद धन्यवाद मीडिया कर्मियों को दे रहे हैं। खुद बालकनी पे निकले हुए थे कैरव गांधी और उनके पिता जो है वो भी बालकनी में निकलकर कहीं ना कहीं जो मीडिया कर्मी उनको धन्यवाद दिया और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की कार्रवाई है उसको धन्यवाद देते हुए कहा। हालांकि जैसे ही आज 15 दिनों के बाद कैरव गांधी जब सुबह अपने तकरीबन 4:30 बजे वो जब अपने घर लौटे तो परिवार के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली और सुबह से ही तांता लगा हुआ है। उनके जितने परिजन है, जितने चैम्बर के लोग हैं, व्यापारी है, उद्योगपति है, लगातार उनके आवास पहुंच रहे हैं और लगातार उनको उनके कैरव गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है क्योंकि 15 दिनों से ये लापता थे। हालांकि इस पूरे मामले पर जब एसएसपी से हमारी बात हुई तो एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि जो पुलिस की टीम थी लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी और सिर्फ झारखंड ही नहीं 4 राज्यों में जो है ये छापेमारी चल रही थी। और आज जब देर रात जब पुलिस को सूचना मिली कि कैरव गांधी को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा, तो इसी दौरान पुलिस ने एक टीम का गठन किया था जो हजारीबाग के बरही में कई जगहों पर पुलिस ने हाईवे में पुलिस की तैनाती की गई थी। सभी अपराधी जो है वो पुलिस को देखकर कैरव गांधी को सड़क पर उतारकर वहां से वो फरार हो गए। हालांकि एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि अभी लगातार जो है टीम इसके पीछे जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है जिससे जल्द से जल्द जो है पूरे मामले का खुलासा हो सके। मगर कैरव गांधी सकुशल अपने 15 दिनों के बाद घर जब लौटे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल के नेता थे वो भी उनके घर पहुंच रहे हैं। विधायक सरयू राय भी पहुंचे और कहीं ना कहीं सभी लोग एक सुर में जिला पुलिस को धन्यवाद भी देते नजर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल आशीष, तो अब कैरव लौट आए हैं, खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां 2 नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। 2 आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप हुआ। परिचितों के साथ ये जतरा मेला गई थी, देर रात जतरा मेला में बिछड़ गई थी और घर लौटने के दौरान 6-7 युवकों ने इन्हें घेर लिया। दोनों लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोपी युवकों की खोज में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि पीरडाट के एक गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। एजाज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। एजाज, 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का यह आरोप, क्या पूरी घटनाक्रम है? पुलिस जांच कहां तक आगे बढ़ी है? इस मामले में पुलिस गंभीरता से लगी हुई है। आपको बता दें कि अभी आदिवासियों का एक पर्व चल रहा है, यात्रा पर्व, और इसी के अवसर पर मेला लगा था और मेला में 2 युवतियां कुछ लड़कों के साथ घूमने के लिए आई थी। इसी दौरान मेले में बिछड़ गई और रात हो गया। रात का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने, एंटी सोशल एलिमेंट ने इस घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही ये मामला थाना तक पहुंची, पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर के इस मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही, छापेमारी कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां नवजात बच्चा चोरी की सूचना से हड़कंप मच गया है। 3 घंटे के भीतर नवजात सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस की सहायता टीम ने त्वरित कार्रवाई की। लोसिंगना थाना क्षेत्र से यह बच्चा मिला। पुलिस जांच के मुताबिक चोरी की कहानी मनगढ़ंत थी। मां ने खुद ही बच्चा सौंपा था। फिलहाल नवजात को परिजनों की मौजूदगी में मां को सौंपा गया है। हजारीबाग पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी है। तो हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बताया कि चोरी की जो पूरी कहानी है वो मनगढ़ंत बनाई गई थी। मां को अब सौंप दिया गया है इस नवजात को। हजारीबाग से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नवजात बच्चा चोरी की सूचना से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन इस मामले में ट्विस्ट सामने आया है। 3 घंटे के भीतर नवजात सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस की एसआईटी टीम जिसने त्वरित कार्रवाई की और अब लोसिंगना थाना क्षेत्र से इस नवजात को पा लिया गया है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जो चोरी की कहानी बनाई गई थी वो मनगढ़ंत थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था और पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के जानकारी साझा की है। दुमका से बड़ी खबर, जहां डीजे पर प्रतिबंध के बाद भी विसर्जन के दौरान डीजे का बजना चालू था। डीजे पर अभद्र गाना भी बजाने का आरोप है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने पिकअप से डीजे को जब्त किया, साथ ही थाने ले आए। दुमका एसपी ने नियमों के उल्लंघन को लेकर ये कार्रवाई की है। भड़काऊ गाने सब नहीं बजाने हैं और काफ़ी तीव्र आवाज़ से भी नहीं बजाना है। रात में लेट नाइट नहीं बजाना है।
तो इसका उल्लंघन कर रहे थे और कहीं विसर्जन के दौरान भी ऐसी बात प्रकाश में आई कि कुछ गाना बज रहा था जिसमें कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो ये सब बातें प्रकाश में आई, तो उसके आलोक में जो डीजे संचालक है उसका डीजे को हम लोगों ने तत्काल बोला है कि जब्त किया जाए और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो किया जाएगा। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हो गई। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। विसर्जन में देरी को लेकर विवाद हुआ। पुलिसकर्मी के माथे पर चोट आई है। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। डीजे को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। रजरप्पा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प होती है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। विसर्जन में देरी को लेकर के ये विवाद हुआ, जिसके बाद से अब डीजे को जब्त किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिसकर्मी के माथे पर चोट आई है। और जावेद हमारे साथ हैं, संवाददाता फोन लाइन पर। जावेद, इस झड़प मामले में अपडेट क्या? जी, अपडेट ये है कि 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और डीजे समेत ट्रैक्टर और बाइक को भी बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करने जा रही है। ये घटना देर रात्रि के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के सुखरीगढ़ा के मामला उस समय बिगड़ा जब विसर्जन जुलूस तालाब के निकट पहुंच चुका था और इसमें देरी हो रही थी। इसी बीच ग्रामीणों और पुलिस में नोकझोंक होने लगी और इसी बीच में पत्थरबाजी हुई, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जो घायल हो गए और उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने देर रात्रि में ही ये कार्रवाई की है और कई लोगों को रात में ही हिरासत में लेकर के फिलहाल जो है पुलिस कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां बहुमंजिला इमारत बनाने पर विवाद है। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज हो गई। एक पक्ष ने अतिक्रमण का आरोप लगाया है तो दूसरे पक्ष ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया है। टावर चौक के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां बहुमंजिला इमारत बनाने पर यह विवाद चल रहा है। यहाँ से लेके हर जगह हम आवेदन दे चुके हैं। ये हर जगह पैसा के बल पे बोलते हैं। यहाँ से लेके ऊपर तक मेरा पहुँच है। हम ऊपर तक खरीद लेंगे। डायरेक्ट बोलते हैं, खुले आम बोलते हैं। ये केस और भी महिला थाना में गया था, जो कि दबा दिया गया है। क्या हुआ? मामला क्या है? मामला जमीन का है, रास्ता के लेकर के रास्ता अतिक्रमण कर दिया, रास्ता रोक दिया। मनीष और धर्मवीर घेर रहा है। और कौन जो माफिया बाजार में गुंडागर्दी सारे आम कर रहा है। बैंक से लिए ऑप्शन ऑफ जमीन और ये बार बार डिस्टर्ब करती है, बाप बेटी दोनों आके, और कहते हैं कि यहाँ रास्ता है। कोई रास्ता है नहीं, बैंक से लिए जो है। पीछे भी खाली जमीन देखा गया। पीछे खाली तो NIA का जमीन है, उसमें कोई रास्ता है नहीं। जितना लिए हम उतना ही बनाए हैं। उनके पास तो कागजात भी देखा गया कि उसमें रास्ता का जिक्र है उल्टा सीधा करके। रांची से बड़ी खबर, जहां नगर निकाय चुनाव की घोषणा आज संभव है। आज चुनाव के लिए अधिसूचना का ऐलान संभव है। राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव होना है। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत इसमें शामिल हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो 48 नगर निकायों में चुनाव होना है। रांची से बड़ी खबर, और इस चुनाव को लेकर के माना जा रहा है कि आज घोषणा हो सकती है। 19 नगर पंचायत भी इसमें शामिल है और तारीखों के ऐलान के साथ साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी आज इसको लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित, आरक्षण से संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है और ऐसे में बता दें कि आपको राज्य में कुल 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान आज संभव कि कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि ये चुनाव चूंकि दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, बावजूद इसके राजनीतिक दल इस चुनाव के जरिए अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। जाहिर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में राज्य एक नए मोड में चला जाएगा, क्योंकि 48 नगर निकाय क्षेत्रों में शहर की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आपको चुनाव की ओर रौनक गली और मोहल्लों में नजर आने लगेगी। तो जिस चुनाव की तारीखों का इंतजार सभी को था, जाहिर है कि आज उसका ऐलान हो सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
राज्य की 48 नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। ऐसे में चुनाव में जीत को लेकर दावे भी अब तेज हो गए हैं। हालांकि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में जीत का दावा किया है। देखिए, इससे पहले ही चुनाव की घोषणा के पहले ही सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसने हथियार टेक दिए। ना ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ना दलगत आधार से। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि हम पूरे तरीके से इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे और बीजेपी प्लस की जो 80% सीटें दिखेंगी टेलीविजन स्क्रीन्स पर, ये दिखाना नहीं चाहते थे। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम नगर निकाय का चुनाव। इस हेमंत सरकार पार्ट 2 ने भी जो अपने पहले 1.25 वर्षों के कार्यकाल में लोगों को निराश किया है, जो भी स्थितियां हैं पूरे नगर परिषदों की, नगर निकायों में, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी नीतियों के कारण जीतेगी। हमारा प्रयास ये जरूर होगा कि जो महत्वपूर्ण शहरों के जो मेयर के, डिप्टी मेयर के चुनाव हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव हैं, उसमें हम चूंकि राज्य सरकार गठबंधन की पार्टियां चला रही है, तो उससे उनके सहयोग से उनसे बातचीत करके, और हमारा प्रत्याशी जो है अगर एक प्रत्याशी होता है तो हम निश्चित रूप से इसमें सफलता पाएंगे। और जो हमारे अपोजिशन में पार्टियां हैं उनको शिकस्त खानी पड़ेगी। तो ये प्रयास जरूर होगा कि गठबंधन दलों का एक जो है प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी दावोस और लंदन यात्रा के बाद अब जल्द रांची लौट रहे हैं। विश्व आर्थिक फोरम को लेकर मुख्यमंत्री की दावोस और उसके बाद लंदन यात्रा बेहद चर्चा में रही है। इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश को लेकर कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि से मुलाकात की और झारखंड में असीम संभावनाओं को लेकर उन्हें निवेश का न्योता दिया। सत्ताधारी दल मुख्यमंत्री की इस विदेश यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पिछली विदेश यात्रा का उदाहरण रखते हुए इस बार भी किसी बड़ी उम्मीद को खारिज किया है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लाभ होगा। हाँ, इतना जरूर है कि भाई दावोस में गए, लंदन गए और कहाँ कहाँ गए, सैर सपाटा हुआ, ये मान सकता हूँ। लेकिन राज्य की जनता के हित में कुछ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी दौरा है माननीय मुख्यमंत्री का विदेश का, और 1100 करोड़ का MOU जो है वो साइन हुआ है। एक प्रयास है झारखंड को वैश्विक मंच के पटल पर ले जाने का, वहाँ अपने भाषा, संस्कृति, अपने शिक्षा, सभी चीज़ों की चर्चा करना और लोगों को इस पर इंटरेस्ट जगाना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। मैं समझता हूँ कि पूरे राज्य वासियों का भावना इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि मजाक उड़ा रही है। चाईबासा के सरंडा जंगल में आईडी विस्फोट में घायल हाथी का वंतारा की मेडिकल टीम इलाज कर रही है। 23 जनवरी से वंतारा की मेडिकल टीम ने इलाज शुरू किया था। कल भी मेडिकल टीम ने हाथी को ट्रैंकुलाइज कर उसके जख्मी पैर का इलाज किया। इसके बाद वंतारा से लाया गया विशेष जूता हाथी को पहनाया गया। खबर बोकारो से, जहां मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो डीसी के साथ बैठक की और सेल प्रबंधन से जल का कर का बकाया जल्द देने का निर्देश देने को कहा और बकाया नहीं देने पर कार्रवाई होने की बात कही। बता दें कि सेल प्रबंधन पर करीब 1500 करोड़ रुपए का बकाया है। सरकार समय समय पर चिट्ठी पत्री करते गई है, विभाग करते गया, बट क्या है कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं और कुंडली मार के बैठे हुए और समय समय पर ये अपने तरीके से उसको निपटने का काम किया। लेकिन मैं इस बार साफ निर्देश दिया हूँ जिला प्रशासन के, हर हाल में वो राशि की वसूली करने के दिशा में अग्रतर कार्रवाई करें। तो विषय आप समझिए, देखिए, एक तो खुद का जो इस्तेमाल करता है जल, उसका पैसा तो जलकर के रूप में नहीं दिया, ऊपर से पानी का व्यापारीकरण भी कर रहा है, रेलवे को पानी बेच रहा है और रेलवे से पैसा कमा रहा, मुनाफा भी कर रहा, शुद्ध व्यापारी की तरह काम कर रहा है।
इसलिए हमने कहा है कि डीसी को कि अब कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे कार्रवाई हो। राजधानी रांची समेत कई जिलों में पिछले 2 दिनों से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी के कारण ठंड में थोड़ी कमी आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। रांची के कांके का न्यूनतम पारा आज सुबह 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची के आसमान में आज सुबह से ही कोहरा और धुंध नजर आ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि न्यूनतम पारे में फिलहाल उतार चढ़ाव जारी है और फरवरी के पहले हफ्ते तक ये जारी रहना है। जनवरी का आखिरी हफ्ता, बसंत का मौसम और न्यूनतम पारे में उतार चढ़ाव, कुल मिलाकर राजधानी रांची समेत कई जिलों में ठंड की यही कहानी है। और बता दें कि रांची के कांके का आज का जो पारा है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी न्यूनतम पारा लगातार बढ़ रहा है, ठंड में राहत मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर भी सकता है। देखिए यहाँ पर बता दें कि राजधानी रांची के आसमान में सुबह से ही कोहरा और धुंध है। लोग को अभी तक खिली धूप नहीं मिली है, लेकिन लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वास्तव में ठंड से खिलवाड़ करना सही नहीं है। बल्कि आप लोग सुबह निकले हैं, ठंड से थोड़ी राहत मिली है, कैसा लग रहा है? ये ठंड से तो राहत मिली है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ठंड से परेशान थे हम लोग और बीच में हम लोग ने मॉर्निंग वॉक बंद भी कर दिया था। लेकिन अब चूँकि टेम्परेचर बढ़ा है तो हम लोगों ने फिर से शुरू किया है और अब अच्छा लग रहा है। धूप में थोड़ा सा निखार नहीं आया है अभी, लेकिन आशा करते हैं कि बहुत जल्दी। ये माघ का महीना है, माघ के बारे में कहा जाता है कि माघ को ठंड का बाघ कहा जाता है कि माघ में ठंड कभी भी पलट कर वार करता है। जी हाँ, ऐसा तो है, ठंड कभी भी पलट के आएगा, तो इससे लोगों को बच के रहना चाहिए। तो ये बता दें कि राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो बता दें कि आपको सुबह से ही धुंध है, हल्की हवा चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर समझ जाइए कि ये मौसम जो है वास्तव में ठंड की गुगली है, बच के रहना है। और ऐसे मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि ठंड अभी खत्म नहीं हुई है और ऐसे में आपको ठंड से सचेत और सतर्क रहना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त